ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस मूवी में से एक द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनालीज मिशेल नाम की एक लड़की के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जर्मनी, सन 1968। एनालीज मिशेल एक बहुत ही सीधी साधी, धार्मिक और होशियार लड़की थी। वो अमेरिका के एक छोटे से सिटी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन से ही वो चर्च जाती थी और भगवान में गहरा विश्वास रखती थी। कॉलेज जाने के लिए वो पहली बार अपने घर से दूर शहर आती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक रात एनालीज मिशेल अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही होती है। अचानक वो सुन्न यानी पैरालाइज्ड हो जाती है। वो हिल नहीं पाती। कमरे में अजीब सी बदबू, किसी के चलने की आवाज और एक डरावनी परछाई। वो चीखना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। अगली सुबह उसे लगता है कि शायद ये स्ट्रेस या सपना रहा होगा। धीरे धीरे एनालीज को बार बार झटके यानी सीजर्स आने लगते हैं। वो अजीब अजीब आवाजें सुनती है। उसकी आंखें खुद ब खुद पलट जाती हैं। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। डॉक्टर उसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी बताते हैं। उसको दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन हालत और बिगड़ती जाती है। सन 1972 से 1976 के बीच अब सबसे डरावनी बात सामने आती है। एनालीज मिशेल चर्च में जाते ही चीखने लगती है, क्रॉस देखकर उल्टी करती है, बाइबल छू नहीं पाती, भगवान का नाम सुनते ही दर्द से तड़पने लगती है। उसकी आवाज बदल जाती है। ये रही उस आवाज की रिकॉर्डिंग। कभी बूढ़े आदमी जैसी, कभी किसी जानवर जैसी। माना जाता है उसके अंदर 6 आत्माएं आ गई थीं। वो आत्माएं उसके शरीर पर पूरा अधिकार जताती थीं। उसके परिवार को लगने लगता था कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है। सन 1975 बिशप जोसेफ स्टैंगल ने रिटवाले रोमैनम के तहत एग्जॉर्सिज्म की अनुमति दी। एग्जॉर्सिज्म करने वाले फादर आर्नोल्ड रेंज और फादर अर्नस्ट ऑल्ट को बुलवाया जाता है। पादरी जब एनालीज से मिलता है तो वो देखता है एनालीज को लैटिन भाषा आती है, जो उसने कभी सीखी नहीं। वो पादरी के मन की बातें बता देती है। उसकी ताकत सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा होती है। पादरी मान लेता है कि एनालीज पर 6 शैतानी आत्माओं का साया है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एमिली के अंदर से आवाजें आती हैं। ये रियल आवाजें हैं। हर एक आत्मा एक एक करके अपना नाम बताती है और अपनी बातें कहती है। एनालीज का शरीर मुड़ जाता है, हड्डियां चटकती हैं, वो घंटों तक बिना रुकी चीखती है। एनालीज पर 40 से ज्यादा बार एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। वो खाना पीना छोड़ देती है, शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाता है। घाव अपने आप बनते हैं। वो फर्श पर घिसट घिसट कर चलती है। एक दिन वो कहती है, मुझे बताया गया है, मैं चाहूं तो आज़ाद हो सकती हूं या लोगों को चेतावनी देने के लिए सब सह सकती हूं। वो दूसरा रास्ता चुनती है। सन 1976 में 67 एग्जॉर्सिज्म के बाद उसकी मौत हो जाती है। कारण बताया जाता है भूख, कमजोरी और थकावट। उसका वजन 30 किलो हो जाता है। पादरी और परिवार पर केस चलाया जाता है। कोर्ट में डॉक्टर कहते हैं ये मानसिक बीमारी थी, लेकिन गवाह बताते हैं कि एनालीज असामान्य ताकत रखती थी। उसकी आवाजें इंसानी नहीं थीं, शरीर असंभव तरीकों से मुड़ता था। एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई जाती है जिसमें 6 अलग अलग आवाजें साफ सुनाई देती हैं। आवाजें Zimmer schon 3.
Nina Seminar ausgebildet, eine darf nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? कोट सन्न रह जाता है। एनालीज के मर जाने के बाद उसकी कब्र पर लिखा रहता है, उसने पीड़ा सहकर दुनिया को चेतावनी दी। पादरी को सजा होती है, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा जाता। एनालीज मिशेल की कहानी आज भी ये सवाल छोड़ जाती है, ये बीमारी थी या सच में शैतान? रियल एग्जॉर्सिज्म, सन 1975। Gesundheit, was du sagst. No, weil es ist, no, weil